आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन हिमाचल प्रदेश द्वारा गुरुवार प्रदेश सचिवालय पहुंचकर अपनी मांगों के संदर्भ में ज्ञापन प्रेषित किया गया, जहां आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि उनकी कुछ मांगें लंबित पड़ी हैं, जिसे वे हर सरकार के समक्ष रखती है। वहीं इन लंबित मांगों के जल्द पूरा होने की उम्मीद वे प्रदेश सरकार से रखती हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा व अन्य भत्तों में छूट भी शामिल है। गौर हो कि कांग्रेस सरकार द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ाकर 9500 किया गया है। इसके साथ ही मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को भी बढ़ाकर 6600 किया गया था। वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के वेतन को बढ़ाकर 5200 किया गया है। वहीं प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन अपनी लंबित मांगों की बहाली भी जल्द प्रदेश सरकार से चाहती है। आज हमारा डेपुटेशन माननीय मंत्री जी से है, विभागीय मंत्री जी से है, और इसमें हमारी डिमांड्स जो मुख्य तौर से हैं वो प्री प्राइमरी को लेकर है कि प्री प्राइमरी का जो भर्ती प्रक्रिया है उसके अंदर 100% भर्ती आंगनवाड़ी वर्कर से ही की जाए, क्योंकि ये काम हम पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। विभाग द्वारा ईसीसी का कोर्स भी करवाया गया है, तो हम लोग पूरा तौर से सक्षम हैं इस जो बच्चे 5 साल 6 साल तक के हैं उनको देखभाल के लिए और उनकी शाला पूर्व शिक्षा के लिए। तो ये काम बिल्कुल हमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को ही दिया जाए। दूसरी डिमांड हमारी है कि जो अभी एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला 25 अप्रैल 2022 को आया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं वो ग्रेजुटी के हकदार हैं और उन्हें ग्रेजुटी का हक मिलना चाहिए। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है कि वो ग्रेजुटी का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उसको इम्प्लीमेंट करे। अगला हमारा हरियाणा की तर्ज पर जो है हमें मानदेय दिया जाए और सेवा काल के हिसाब से उसको तय किया जाए, ये भी हमारी एक मेन डिमांड है। अगली हमारी डिमांड जो पंजाब जो हमारा साथ लगता स्टेट है उसमें रिटायरमेंट पर 3000 रुपये पेंशन दी जाती है, तो वो पेंशन भी आंगनवाड़ी कर्मियों को दी जाए। साथ में मेडिकल जो छुट्टी है वो हमें बहुत ही ज़रूरी है कि वो हमें मिले, और जो मेडिकल लीव हमें मिलती है उसको मानदेय के साथ दिया जाए, क्योंकि अभी तक जो भी मेडिकल लीव हमें मिलती है वो विदाउट पे हम लोगों को दी जाती है, लेकिन उस टाइम पे हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो मानदेय के साथ ये मेडिकल अवकाश हमें दिया जाए। रिटायरमेंट की जो एज है हम 65 वर्ष की मांग कर रहे हैं कि हमें 65 वर्ष पे ही रिटायर किया जाए। साथ ही पोषण ट्रैकर में काम करने के लिए फोर्स किया जाता है, लेकिन फ़ोन जो हैं वो पुराने हैं, काम वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ना तो विभाग उनकी रिपेयर करवा रहा है और ना ही उनको रिप्लेस कर रहा है। साथ ही जो रिचार्ज का हमारा मिलता था पैसा वो पिछले 1 साल से पेंडिंग है, वो भी जल्दी से जल्दी दिया जाए, नहीं तो फिर पोषण ट्रैकर में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर हमें इसे बंद करना पड़ेगा। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति इस तरह से है कि वहाँ पे फर्नीचर नहीं है, बच्चों को बैठने को दरिया नहीं है, जो थी वो काफ़ी समय पहले आई थी, जो अभी बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में नहीं है। बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में ना तो कोई स्टेशनरी है, ना कोई वर्क बुक है, कलर है, कुछ भी इस तरह का उपलब्ध हमारे पास नहीं है। मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रमोट करने की बात भी हम सरकार से कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक लेटर जारी करा है जिसमें कहा है कि सभी मिनी जो आंगनवाड़ी है उनको अपडेट कर दिया जाए और मेन आंगनवाड़ी में उनको कन्वर्ट किया जाए। इस तरह की बहुत सारी डिमांड्स हमारी हैं, लेकिन कुछ मुख्य मांगें हमारी थी।